नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। आपको बताएं कि केनाल रोड को लेकर लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं अलग अलग लोगों के। फिलहाल आपको बताऊं कि मैं अवंतीबाई चौक के समीप इस केनाल रोड में खड़ा हूं, जो केनाल रोड बनना है। आपको बताऊं कि ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये केनाल देख रहे हैं, ये है केनाल और ये केनाल रोड है और ये कैंप की ओर से बनता हुआ ये इधर आएगा और अवंतीबाई चौक में मिलेगा। अभी केनाल रोड को लेकर जो पूर्व जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने सांसद विजय बघेल को फ़ोन किया था और फ़ोन में जो है कि ये सारी चीज़ें केनाल को लेकर उन्हें बताई थी। महेश वर्मा जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने सांसद महोदय को फ़ोन में बताया था। और सांसद महोदय का उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो हम आपको दिखाएंगे। पहले केनाल रोड, ये केनाल रोड जो बनने वाली है, जिसका नपाई हो रहा था 28 तारीख को। 28 तारीख को शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि इस मोहल्ले में नपाई हुई है। जब मुझे पता चला कि 40 फीट एक तरफ, 40 फीट एक तरफ, यानी लोगों का घर टूट रहा था, लोगों को बेघर किया जा रहा था, तो उस विषय को लेकर मैं तत्काल सांसद महोदय को फ़ोन लगाया, क्योंकि मेरे घर के आसपास लोगों का भीड़ लग गया था कि भैया हमारा घर टूट रहा है, 30 फीट हो जाता, 25 फीट हो जाता तो अच्छा था। केनाल रोड तो ऐसे भी 15 फीट इधर 15 फीट उधर नक्शे में है साडा के कार्यकाल से, लेकिन आज 30-30 फीट 40-40 फीट का रोड बनाया जा रहा। मैं तुरंत सांसद महोदय को फ़ोन लगाया तो सांसद महोदय कहीं बाहर जा रहे थे, मुझे बोले मैं बात करके बताता हूँ। उसी क्षण बात किए और उन्होंने मुझे रात को 10 बजे के आसपास सांसद महोदय का फ़ोन आया कि महेश, मैं इस रोड का 30 फीट के लिए बात कर लिया हूँ। और उन्होंने बताया, दूसरे दिन जब पता चला PWD के अधिकारी फिर आए पुनः, तो बोले हमको 30-30 फीट का रोड बनाना है। ये जानकारी मैंने दिया था। देखो, नगर निगम या पूर्व साडा कार्यकाल में ये रोड 15 फीट सेंटर से इधर लेफ्ट, 15 फीट सेंटर से राइट, दोनों तरफ था 15-15 फीट का। क्योंकि रजिस्ट्री जो हुई है, निगम ने भी रजिस्ट्री की है, राजस्व विभाग ने भी रजिस्ट्री की आसपास की ज़मीनों को, जिसमें 15 फीट बाद ही रजिस्ट्री हुआ है। तो 15 फीट 20 फीट वाला लफड़ा कहीं नहीं है। ये ओरिजिनल में है 30 फीट का केनाल है, टोटल 30 फीट का, जिसको अब अलग अलग ढंग से राजनीति हो रही है, तो किसी की सोच अपनी अलग है, किसी की सोच अलग है, लेकिन हर कोई जनता के हित में सोचने के लिए लगे हुए हैं। महेश वर्मा, अब भैया आप भी सीनियर पार्षद रहे हैं, लगातार पार्षद रहे हैं, अलग अलग वार्डों से जीत के भी आए हैं आप, जिला अध्यक्ष का भी अनुभव है आपको, भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष थे। आपको क्या लगता है कि अगर आपसे पर्सनली राय ली जाए तो क्या कहेंगे आप? मैं तो चाहूँगा कि इस रोड को अगर निर्माण किया भी जा रहा है तो जो सरकारी रिकॉर्ड में दस्तावेज में है 15 फीट इस तरफ 15 फीट उस तरफ, उसमें बनाया जाए। या इस केनाल रोड के बाजू में 80 फीट का एक और रोड चल रही है, अवंतीबाई चौक से गदा चौक से भगवा मंदिर रामनगर तक एक पैरेलल रोड चल रही है। किसी व्यक्ति का घर तोड़ने से किसी को पुण्य नहीं मिलेगा या किसी को भला नहीं हो जाएगा। अगर 80 फीट का रोड जस्ट बाजू में है, अगर इस रोड को इन मकानों को अगर तोड़ देते हो आप, तो तोड़ने से 160 फीट 170 फीट का रोड हो जाएगा। हो सकता है कहीं कहीं 200 फीट का भी रोड हो जाए, लेकिन नुकसान तो आम जनता को, गरीब जो 50 साल से रह रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं कि हम देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं कि वो परिवार यहाँ बसा हुआ है, तो उन परिवारों को बेघर न किया जाए। जो नियम में है उससे अधिक रोड ना बनाया जाए। नियम को, केनाल को होम पाइप डाला जाए इसको, और 30 फीट की बाजू से जो रोड जा रही है इस रोड को बना दिया जाए। 30 फीट के यहाँ से अब बाजू से 80 फीट की रोड जा रही है, उसको दोनों को निर्माण कर दिया जाए और होम पाइप डाल के इस रोड को आगे बढ़ा दिया जाए। तैयार हो जाए तो क्या कितना फ़ायदा रहेगा लोगों को इसका? आम जनता को इसका फ़ायदा बाजू वाले रोड से तो मिल ही रही है। अगर 10 मीटर दूर में अगर कोई रोड है तो उससे फ़ायदा वहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिलेगा। लेकिन जनता को घर तोड़ के किसी को फ़ायदा देना ये उचित नहीं लगता। ऑप्शन और भी है, ऑप्शन बाजू में है, इसलिए 80 फीट का रोड जस्ट बाजू में है, उस रोड को निर्माण कर दिया जाए। डिवाइडर वाली बनाना है, सेम पैरेलल स्थिति में जा रही है। अवंतीबाई चौक से गदा चौक तक जो रोड बन रही है और वहाँ गदा चौक से भगवा मंदिर तक जो रोड है वो पैरेलल चल रही है। यहाँ तो रोडों की निर्माण करने के बजाय बाजू की रोड को संधारण और अच्छे से निर्माण कर देने से भगवा मंदिर तक तो रोड तो बन जाएगी।
बिल्कुल धन्यवाद। महेश वर्मा जी से हमने बात किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बताया कि चूंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं और कई वर्षों से जनता के बीच में लगातार एक्टिव हूं, इसलिए जनता को भी मुझसे कुछ उम्मीदें हैं और जनता मेरे पास आई और मैंने अपनी बात को और जनता की बात को सांसद महोदय के सामने रखा। किस विषय को रखा ये जरा आपको गौर दिलाता हूं मैं। ये रोड है, ये केनाल है, ये जो बना हुआ है ये केनाल है और इसी केनाल रोड को लेकर जो है कि ये बातें हुई। आपको बताऊं कि ये जो केनाल रोड आपका आखिरी कोना दिख रहा है, यहाँ से इस केनाल रोड से आपको बताऊं कि यहाँ केनाल के आगे से 40 फीट, इसके बाद से 40 फीट लेने की बात कही जा रही है केनाल रोड निर्माण के लिए। और आपको बताऊं कि इस दीवार से महज 40-50 फीट की दूरी पर ही उस तरफ जो अवंतीबाई चौक से गदा चौक की तरफ रोड जाता है वो रोड ऑलरेडी बना हुआ है। तो महेश वर्मा जी का कहना ये था कि जब ऑलरेडी इसके पीछे रोड बना हुआ है और अवंतीबाई चौक से गदा चौक जाने के लिए चौड़ी रोड है, तो इस रोड को अगर यहाँ केनाल से 40 फीट और लिया जाएगा तो ये जो मकानें दिख रही हैं आपको, ये तमाम मकानें रजिस्ट्री मकानें हैं, इनको भी तोड़ा जाएगा। लेकिन और ये जो आप रोड देख पा रहे हैं, ये रोड ये केनाल से ऑलरेडी 40-30 फीट की रोड है, 35 फीट की। तो इसको लेने का या इसको बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी करते हैं तो 40 फीट के बाद 10 फीट बाद दोबारा उधर 30 फीट का रोड है जो अवंतीबाई चौक से जुड़ते हुए सीधा जाती है सुपेला रोड की और मोरेटा की पावर हाउस पूरा करती है। तो ये जोड़ करके वो सरकार 200 फीट की बनाना चाह रही है, तो क्या करेगी पता नहीं। हम लोग यहाँ पे करीबन हमारे पापा 1970-75 से रहते हैं। पापा के बाद हम लोग हैं यहाँ पे, स्थानीय लोग यहाँ शुरू से हम लोग रहते आ रहे हैं। तो ये अगर सरकार तोड़ती है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, ये अब सरकार जवाबदारी लेती है कि क्या लेती है, बहुत मतलब तकलीफ है यहाँ पे। मतलब ऑप्शन है ऑलरेडी, कहने का मतलब ये है, चाहे तो इधर भी ऑप्शन है 25 फीट का, अगर चाहे तो इधर भी 10-10 फीट भी तोड़ती है तो राह चलते वाले लोगों 25-10-35 फीट हो जाएगा। हाँ वो आराम से हो सकता है। 25 से 10 इधर 5 उधर कर ले, 5 इधर कर ले, या 10-10 फीट भी करती है तो आसानी से मतलब हो सकता है। इससे ना रहने वाले लोगों के लिए ना तकलीफ होगी और ना इधर किसी को तकलीफ होगी, तो हो सकता है कर सकता। मतलब इसमें थोड़ा सा ध्यान दे ताकि यहाँ पे रहने वालों को ज़्यादा समस्या का मतलब वो सामना ना करना पड़े। ठीक है, आदित्य है, मैं यहीं पे सामने हमारा घर है और यहीं रहते हैं हम। ठीक जी, लगातार केनाल रोड को हम बातें कर रहे हैं और उन तमाम लोगों से कर रहे हैं जो लोग इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। एक भाई साहब और जुड़ चुके हैं, दुकानदार हैं। सेठ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार सेन है। जी जी। तो हम सब यहीं पे, ये हमारा शॉप है वाला जी। हम यहाँ से कहीं नहीं में हमको लिए, अभी लिए हमको 5 साल हुए इसको लिए, जिसको हम 8 से 10 लाख में लिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको अब ये टूटने का नौबत तक जो हमको जानकारी तो नहीं था उतना कि ये सही में टूट जाएगा। तो हम टूटने के बाद हमारे पास मात्र 10 फीट कहीं ना कहीं हमको जगह मिलेगा। तो मैं निगम प्रशासन से यही अनुरोध करता हूँ कि कम से कम न तोड़े। इसमें और बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें निकाल सकते हैं विकास करने के। बहुत इधर भी अगर देखेंगे तो 30 फीट इधर भी रोड है, 40 फीट उधर रोड है, तो 70 फीट का हो गया, बाकी 30 फीट हो गया। 100 फीट का रोड इसमें बहुत बड़ा मतलब सोचने वाली बात है कि 100 फीट का। हैं अंकल जी, क्या नाम है आपका? दयानंद सिंह मेरा नाम है। जी, कहाँ रहते हैं आप? केनाल रोड के बगल में ही रहते हैं। अच्छा, केनाल रोड अब तो टूट जाएगा, कैसे करेंगे? टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर विधायक जी को आकर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पर चौड़ी सारी है, 2 साइड में रोड है। जिनको टूटेगा वो तो टूटेगा ही, जिनको जगह है बढ़ने का बचने का उनको बचाना चाहिए। मेरा ये कहना है। ठीक बात है। यहाँ चौड़ाई है, रोड 2-2 है, रोड में बना है, आके विधायक जी को यहाँ देखना चाहिए, समझना चाहिए, या तो निगम को आदमी को भेजना चाहिए। जहाँ जो घेरे हुए। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? तो सर 30 साल से रह रहा हूँ। 30 साल से रजिस्ट्री है। तो सर केनाल रोड बनना चाहिए, सही बात है, बनना चाहिए, लेकिन जिनको जहाँ जगह है वहाँ तो बचना चाहिए। वो एक बार आए, देखे, घूमे, बुलाए, नगर निगम को बुलाए, PWD को बुलाए। अभी क्या चाहते हैं? अभी चाहते हैं कि ठीक है केनाल रोड बने, लेकिन रोड देख के, जगह देख के अपना वो करें। 30 फीट ले, 40 ले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जगह भी तो देखेंगे। हाँ, ऑलरेडी रोड है यहाँ। हाँ, रोड पर है, यहाँ पर इसी को बढ़ाया जाए, इसी में बनाया जाए। अब जहाँ नहीं है वहाँ तो नहीं बनेगा, लेकिन जहाँ है वहाँ तो बचना चाहिए। के लिए दिए थे, कचरा भी यहाँ फेंकते हैं। वीडियो वायरल हो रहा था सांसद विजय बघेल जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि महेश वर्मा जी ने मुझे फ़ोन किया था कि जो आवश्यकता अनुसार ये इस तरफ जो नंदनी रोड बनी है, नंदनी रोड की तरफ वो केनाल रोड जानी थी,
और दूसरे तरफ भी बनी है, वही स्वरूप में बनी है, तो ज़्यादा लोगों का नुकसान ना हो। आवागमन सुविधा के लिए हम लोग रोड बनाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ लोगों को हम लोग बेघर कर दें। और जो सैकड़ों वर्ष से रहे हैं, 50 वर्ष से रह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जो घर आ रहे थे, उसमें अगर किसी को मुआवजा देना पड़ता है तो उसमें खर्चे भी ज़्यादा आते, लेकिन 30 फीट बहुत सफिशिएंट होता है। उसमें 30 से 32 कर ले, जिसमें ज़्यादा लोग प्रभावित ना हो। ये मैंने निर्देश PWD को दिया था। मेरे पास पूर्व जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी का फ़ोन आया, शाम ढल रही थी, मैं जबलपुर जा रहा था और मैं तुरंत को लगाया PWD को कि इसमें आप इस तरह की व्यवस्था करिए और ये शासन को प्रस्ताव जाना है। अभी बजट में आया है ऐसे मैं सुना हूँ, लेकिन वो पूरी तरह स्वीकृत नहीं हुआ। अभी प्रशासनिक स्वीकृति होगी, उसके बाद टेंडर होगा, उसके बाद नापाजोखी भी होगी, एस्टीमेट बनेगा। बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना है। कुछ लोग अनर्गल श्रेय लूटने के जो प्रयास कर रहे हैं ना, बंदर नाच कर रहे हैं, उससे जनता बचे। कुछ लोग ऐसे आदत बना ली है बंदर नाच करने का, करना कुछ नहीं, सिर्फ ढकोसला करना, उसी बात को खुद समस्या पैदा करना और उसको दूर कर दिया, किसी भी माध्यम से दूर हो गया तो उसके लिए श्रेय भी लूटने चले जाना। इस तरह के कृत्य चल रहे हैं, तो उससे भी जनता को बचना चाहिए। इस पर तो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो भी कृत्य कर रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, बड़ा नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, हमारी सरकार किसी को नहीं बख्शती। हमारी मोदी जी की सरकार में 0 टॉलरेंस चलता है। और उस तरह के कृत्य अगर कोई कर रहे हो तो उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए और उस पर भी कार्रवाई निश्चित रूप से। महादेव पे बड़ी चाहे महादेव हो, चाहे सट्टा हो, चाहे अन्य प्रकार के अनैतिक काम हो, चाहे अवैध शराब की बात हो, कोई भी बात हो, सब में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस पर लगाम लगे और लोगों के मन में जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर है वो बनी रहे। आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के तरोताजा अपडेट के लिए CG दुनिया को भी सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।